हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो आज का वीडियो है कि जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मेरा जो मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे कैसे शेड्यूल होता है और कैसे काम होता है, वो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। और ये वीडियो भी वैसे ही है। मोस्टली कैसे होता है, मुझे मतलब 11 बजे शिफ्ट होती है, 11 से 2 बजे तक, और फिर उसके बाद ब्रेक 3 घंटे का, और 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, है ना। ऐसा नॉर्मल मेरा मतलब रूटीन होता है। लेकिन लास्ट वीक क्या हुआ मेरा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपके कलीग्स है तो वो नहीं आ रहे, या फिर कुछ है जो आंसू ट्रेनीज है उनका स्कूल होता है, तो उस टाइम पे आपको मुझे 1 बजे शिफ्ट होती है, मतलब 1 बजे से लेके स्ट्रेट शिफ्ट होती है 10 बजे तक, है ना। बीच में आधे घंटे का ब्रेक है, लेकिन मोस्टली वो मिस हो जाता है। तो ऐसा शेड्यूल कभी कभार चेंज भी हो जाता है। तो अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो वैसा ही है जो मैं 1 बजे गया था। तो उस टाइम पे कैसे होता है, कम लोग होते हैं पूरे रेस्टोरेंट में, मतलब 5-6 लोग ही होते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे 10-15 लोग होते हैं इवनिंग सर्विस में। सो अभी भी सब जो रेस्टोरेंट के सारे जो अदर डिपार्टमेंट है, जैसे कि सर्विस या फिर रिसेप्शन होता है, तो उसमें कैसे सारे लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। तो सबको अपने अपने टास्क होते पता होते हैं और सब लोग उसी में बिजी होते हैं ना। तो वो जो पीछे देख रहे हो वो भी इंडियन है, लेकिन उसकी जो वाइफ है ना वो आई थिंक बेल्जियम ही से। तो मैं अकेला, हम दोनों ही अभी इंडियन है। वो लास्ट ईयर ही आया है वहाँ पे, वो स्पीला में काम करता है। तो अभी मैं ये जो बना रहा हूँ वो रिसोटो है, वो इटालियन राइस है। उसके बहुत सारे वर्जन हम बनाते हैं और मोस्टली वो बहुत यूज़ होता है हमारे रेस्टोरेंट में। तो अभी ये जो है ये वो इवनिंग सर्विस का सेटअप है अभी, क्योंकि इवनिंग जो प्रिपरेशन होता है मोस्टली वो दोपहर में, मतलब आफ्टरनून में कर लेते हैं हम लोग सब, है ना। तो इवनिंग सर्विस में जो मिजाम्पला होता है, मिजाम्पला एक टर्म है जिसको हम लोग जो हम प्रिपरेशन करके रखते हैं ना उसको मिजाम्पला बोलते हैं। तो वो सब रेडी रखते हैं, क्योंकि इवनिंग सर्विस में भी बहुत सारे, मतलब जैसे कि 6 बजे स्टार्ट होता है तो सारे गेस्ट आते हैं, और मोस्टली ये मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, इसी वजह से 30 गेस्ट ही होते हैं। लेकिन 30 गेस्ट भी बहुत बड़ा कोर्स में नहीं होता, तो इसी वजह से वो टाइम लगता है। और उसमें अगर आपने मेरे इंस्टा पे या फिर इसमें भी अगर डिशेस देखी होगी, उसके बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्शन होता है, और उसमें वो डेकोरेशन, प्लेटिंग वगैरह, है ना, वो हर एक चीज़ को बहुत ही मेजरमेंट के साथ रखा हुआ होता है। तो वो सब चीज़ें होती है, इसलिए टाइम लगता है। तो अभी कैसा है, वो जो आगे जो बना रहा है वो भी आई थिंक वो इंडोनेशिया से, वो शेफ पार्टी है, मतलब मेरे से और सीनियर है, और वो वेजिटेबल्स सेक्शन में है अभी, और मैं जो हूँ वो मीट सेक्शन में। और वो पास, मतलब जहाँ पे जो प्लेटिंग चल रही है उसमें 1 या 2 बंदे कभी खड़े होते हैं वो जो प्लेटिंग करते हैं। अभी वो वेजिटेबल्स गरम करके देगा और मैं मीट, तो इसी, और वो दोनों चीज़ें फिर एक डिश पे जाएंगी, है ना। वो प्लेटिंग करेगा जैसे ब्लैक शेफ कोट में आप देख रहे होंगे। तो ऐसे वो सिस्टमेटिक प्लान होता है। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे कि अब वो जो वेजिटेबल्स वाला सेक्शन है उसमें अगर किसी की गलती हो गई, जैसे कि हम लोग अभी, जैसे कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में वहाँ पे जो रिसिप्ट आती है, बॉन्ग बोलते हैं उसको, नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम लोग 2 डिशेस सेंड कर रहे हैं, मतलब गेस्ट को मिलेंगी वो। तो उसमें अगर वो भूल जाता है, क्योंकि स्ट्रेस में कभी कभार भूल जाता है आदमी, क्योंकि बहुत सारी डिशेज होती है, और उसमें जैसे कि 2 पोर्शन की जगह 1 पोर्शन ही पास्ता बनाया उसने, तो उसमें कैसा है वो जल्दी हो जाता है, 2 मिनट्स में पास्ता कुक हो जाता है। वेजिटेबल कौन सा भी है वो, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो लेकिन अगर मैं भूल गया, इस जो मीट वाला जो सेक्शन है उसमें अगर मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जैसे कि जो गेस्ट आ रहे हैं वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जो होते हैं मिशेलिन स्टार, उसमें वो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, और उसको उनको वो जो टेम्परेचर है वो बहुत मैटर करता है, छोटी छोटी चीज़ें। तो जैसे कि स्टेक है फॉर एग्जांपल, मीडियम वेल है, तो 10 मिनट्स लगते हैं, और उसको 10 मिनट्स को मतलब ओवन में लगेंगे, और 10 मिनट्स फिर एक होल्डोमाट होता है जिसमें 64 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसमें बस वो मीट जो है उसको रेस्ट करने के लिए हम लोग रखते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होता है एक अच्छे मीट के लिए, है ना। तो ऐसा सब प्रोसेस होता है उसमें। तो इसके लिए अगर मैं भूल गया उसको तो फिर वो और टाइम लगे, 20 मिनट्स और लगेंगे। तो उसमें वो पूरे रेस्टोरेंट का फिर
सब प्लान वो फिर इधर उधर हो जाता है। इसी वजह से उस ये वाले मतलब हर सेक्शन में एक्चुअली फोकस और कंसंट्रेट करना पड़ता है इवनिंग सर्विस में, लेकिन स्पेशली जो मीट वाला सेक्शन है उसमें बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। और ये आपको हमेशा हाउस बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको लास्ट फेज में ही मिलेगा, जैसे कि आपके लास्ट 4 मंथ्स बचे तभी आपको मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए तभी आपको मिलता है वो। तो ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिस से आती है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है, सीख जाते हो आप धीरे धीरे, है ना, और वो एक स्किल आप में आ जाता है। तो फिर फिश, मीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो इस सारी चीज़ों को एक ही साथ एक ही बार बनाना होता है, तो आपको पता होना चाहिए किस फिश को कैसे कुक करते हैं वो सब चीज़ें। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली, ये जो चलता है 1-2 घंटे के लिए बहुत बिजी चलता है। इसमें सब एक दूसरे का सुनते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और कम्युनिकेशन पे ही चलता है सब। अगर कम्युनिकेशन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ, तो फिर वो सब प्लान इधर उधर हो जाता है। कभी कभार वो सजेशंस भी देते हैं कि इस बार थोड़ा सा ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट डे और बेहतर कर सकते हैं ना। तो ऐसे सजेशंस वो जो आपके सू शेफ होते हैं या फिर शेफ होते हैं वो आपको देते हैं, देन यू कैन इम्प्रूव, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती है हर एक दिन, और हर एक दिन नया होता है रेस्टोरेंट में, क्योंकि नए गेस्ट आते हैं, नए डिशेस ऑर्डर करते हैं, नए चैलेंजेस आपके पास होते हैं। सो एवरी डे इज न्यू डे। तो ऐसे शेड्यूल